तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाइयाँ। एसएससी की 25,000 प्लस नई वैकेंसियाँ निकली हैं, तो सब लोग इसमें एनरोल हों, अपना एग्जाम फॉर्म फिल करें, पढ़ाई करें और तैयारी करें अच्छे से। तो आज हम लोग बताने वाले हैं इस सुनहरे मौके का लाभ कैसे उठाएं, ये फॉर्म कैसे फिल करना है। हम लोग इसकी जानकारी देंगे कि एसएससी जीडी का आप फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं और बेस्ट तरीका फिल करने का, क्योंकि लोग फिल करने में ही गलती कर देते हैं, फिर उन्हें जॉब में बाद में दिक्कत आती है या कुछ भी होता। तो फॉर्म को सही से फिल करना है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से फॉर्म भर सकें, अच्छे से तैयारी कर सकें। और हमारे चैनल पे आपको एसएससी जीडी की लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिससे आपको एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको ssc.nic पे जाना है। ये देखिए, ये आपका ssc.nic की वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप लोगों को ये इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस में जाके आप लोगों को यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है। जो आपका यूज़र नेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे मैं अपना फिल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को पासवर्ड फिल करना है। मैं अपना पासवर्ड फिल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को ये नीचे आपका कैप्चा कोड दिया हुआ है, ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है। उसके बाद आपको लोडिंग होने देना है। उसके बाद आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। तो फ्रेंड, उसके बाद आपका ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालेंगे, फिर आपका ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपरी आपको देखने को मिल जाएगा कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, CAPFS, NIA, SSF, राइफलमैन जीडी इन आसाम रिलायंस एग्जामिनेशन 2024। इसके लिए आपको मिल जाएगा। ये देखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 24 नवंबर से और ये 31 दिसंबर के रात के 11 बजे तक आपकी रहेगी। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट की 1 जनवरी की रहेगी रात के 11 बजे तक। तो आप लोगों को लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, अभी से जाके यहाँ पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है अप्लाई के ऑप्शन में जाके। फिर देखिए आपकी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इन्फॉर्मेशन डाली थी वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कैंडिडेट नेम, न्यू नंबर, अगर आपका न्यू नेम चेंज होगा अगर आप वो डाल सकते हैं। फिर फादर्स नेम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी कोई गलती है तो आप अपनी प्रोफाइल में जाके वो अभी सही कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट के लिए बहुत केयरफुली रहना है। अगर यहाँ पे कोई भी गलती आती है तो आपको आगे चल के, अगर आप अपना एग्जाम क्लियर भी कर लेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई में बहुत दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे आपको फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ डाल लेना है। अगर आप कैटेगरी EWS, नेशनलिटी और मार्क्स ऑफ विजिबल इंडेनिफिकेशन, ये सब आपको डाल। नेशनलिटी, मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, नेशनलिटी, मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, मार्टिकुलर का आपको बोल्ड ऑफ डाल देना, कौन से आपने किया था, ये सब आप फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो आप नो डाल देंगे। यहाँ पे मैं नो डाल देता हूँ। फिर आप ज्वाइनिंग अगर आपने किया है तो वो उसका आ जाएगा यस करेंगे, तो ये सब ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे। मैंने नो किया है तो कोई बात नहीं। फिर वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, आप SC ST से हैं, जो भी एज रिलैक्सेशन आपके लिए है, अगर आप चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर आपके पास ये फ़ायदा है तो आप कर सकते हैं, नहीं है अगर आप जनरल में आते हैं तो फिर आप नो कर देंगे। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो ये वाले ऑप्शन खुल जाएंगे, वरना तो ये बंद रहेगा आपके लिए। आर यू ए नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC, अगर आपने NCC लिया हुआ है तो आप यस करेंगे। अगर आपके पास NCC नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर NCC है तो उसके है तो आप यहाँ पे यस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। इसमें आप लोगों को मार्क्स की कुछ छूट मिल रही है। अगर आपके पास NCC है तो नहीं है तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद प्रीफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर, ये आपको अपने ही रियलाइजेशन का डालना है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो अपने आसपास का डाल सकते हैं, कहीं का भी डाल सकते हैं, पर कोशिश करिएगा अपने आसपास का डालें। जैसे कि मैं लखनऊ डाल देता हूँ, फिर उसके बाद सेकंड में कानपुर डाल देता हूँ और थर्ड में यहाँ आसपास का बरेली डाल देता हूँ। ये हमारे यहाँ से आसपास हैं तीनों, तो मैं ये तीनों डाल देता हूँ। आप कहीं भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर तीनों एक ही सेंटर के होंगे, अलग अलग के नहीं होंगे। कि उसके बाद आप अपना हिंदी, इंग्लिश, जो आप कंप्यूटर बेस्ड CBE है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो किसके आधार पर देना है, हिंदी में, इंग्लिश में, या आपकी जो अदर भाषाएं हैं, असम हो गई, बंगाली हो गई, गुजराती हो गई, कन्नड़ हो गई, कोंकणी हो गई, मलयालम हो गई, मराठी, ओरिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सब में है तो हम हिंदी भर देंगे। फिर उसके बाद मीडियम बेस आपका वेरीफाई, फिर से आपको वेरीफाई करना है, जो आप ऊपर डालेंगे वही यहाँ पे डालना है। फिर आपको अपना स्टेट डालना है, कौन सा स्टेट है आपका, आपको जो स्टेट आप डाल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ यूपी, तो हम सबसे नीचे चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश, आपका दिल्ली, उत्तराखंड, जहाँ भी है, राजस्थान, पंजाब, सिक्किम, आप वो डाल देंगे। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट डाल देना, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट, पर ये सब आपको सही भरना है। जो भी आपका है आप वो भर सकते हैं। ये हमारा है तो हम भर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ये सब आपके लिए ऑप्शन बंद रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस पोस्ट डालनी है, आपको कौन सी पोस्ट पहले के लिए चाहिए है या कौन सी पोस्ट आपके लिए पहले है, तो आप उसके डाल सकते हैं। पोस्ट की डिटेल आपकी यहाँ पे या पोस्ट डिटेल में जाएंगे, आपको पोस्ट डिटेल मिल जाएगी कि ए में आपको बीएसएफ है, बी में आपको सीआईएफ है, सी में सीआरपीएफ है, डी में एसएसबी है, ई में आईटीबीपी है, एफ में एआर है और एच में एसएसएफ है। तो आपको जो पोस्ट ज़्यादा पसंद है उसे प्रीफ्रेंस में डालेंगे। तो सबसे पहले प्रीफ्रेंस वाइज डालेंगे। तो सबसे पहले अगर आप जैसे कि हम बताएंगे, तो अगर आपको जो जैसे कि आपको बीएसएफ पसंद है तो ए में बीएसएफ, फिर बी सी डी, जो आपको पसंद है वो आप पहले डालेंगे। जैसे कि मानिए मुझे एसएसएफ पसंद है, मुझे एसएसएफ में जाना है, तो सबसे पहले एसएसएफ का कोड देख लेंगे क्या है, एच है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एच डाल देंगे, एच। फिर सेकंड में आपको जाना है बीएसएफ में, तो सेकंड में आप डाल देंगे ए, इस हिसाब से आप ए। फिर इस हिसाब से आप बाकी डाल सकते हैं सी डी ई एफ, तो मैं बाकी लाइन में ऐसे डाल देता हूँ सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। ये इसलिए है, आपको जो पोस्ट में पहले नौकरी पानी है तो वो पोस्ट आप प्रेफरेंस में डालेंगे। उसके बाद आपको अपने क्रम में डालना है, जो पोस्ट आपको पसंद है वो सबसे पहले, फिर उससे कम, उससे कम। ये सेम आपके जिस हिसाब से डालेंगे इसी हिसाब से वर्क करेगी, ठीक है। तो मैंने एच ए बी सी डी ई एफ डाल दिया है, एच ए बी बाद में डाल देता हूँ, तो मैंने अपने हिसाब से डाल दिया है। यही फिर सेम टू सेम जो ऊपर डाला है वही आपको नीचे डालना है, एच ए सी डी ई एफ और बी। तो ये आप अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आपने एमए मतलब एमए किया है, बीए या ग्रेजुएशन करी है, या इंटरमीडिएट है, 10th पास है। ये लोग मल्टीकुलेशन वाले 10th पास भी ये फॉर्म भर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो हम लोग 12th अगर है तो 12 डाल दीजिए, कोई सर्टिफिकेट किया है, कोई डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डाल दीजिएगा। जैसे कि ज़्यादातर लोग इंटर करे हुए हैं तो इंटर डाल सकते हैं, अपना इंटरमीडिएट, हायर सेकेंड ईयर, 10+2 यहाँ पे आप पास डाल देंगे। यहाँ के लिए ऑप्शन ये खुल रहा है 2020, हाँ ये अब 2020 में मैंने किया था, तो ये अपने आप ही ऑलरेडी आ चुका है। ये उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल। परसेंटेज आपको डालनी है, परसेंटेज कितनी थी आपकी, आपको वो डालनी है। तो मेरी थी 61.83, ये 10th की है, तो 10th में मेरी परसेंटेज थी 21.83, तो मुझको वो डाल देनी है। CGPA नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डू यू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स, अगर आप ये आपको यस कर देना है। इससे आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो और कहीं भी जॉब या कोई प्राइवेट सेक्टर या कहीं और लोग जो लोगों को ढूंढते हैं उनके पास आपकी प्रोफाइल चली जाएगी। अगर आप उस लायक हैं तो वो आपको चुन लेंगे, कोई अच्छी बात है। ये आप अपने यस कर लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना एक फोटोग्राफ डालना है, यहाँ पे सिग्नेचर डालना है। योर फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन आफ्टर 24 अगस्त। ये 24 अगस्त के बाद का क्लिक होना चाहिए आपका फ़ोटो, ये उससे पुराना होगा तो माना नहीं जाएगा। आप लोगों का फ़ोटो जो आप प्रेजेंट में जैसे हैं वैसे ही होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है, वो आपका दिया हुआ है 20 KB के अंदर का होना चाहिए, ये 50 KB का होना चाहिए, ये 20 KB का होना चाहिए उसके अंदर का। तो आप यस करेंगे। उसके बाद आप चूज़ एंड फाइल में जाके अपनी फ़ोटो जो भी है आपकी यहाँ पे जाके चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आप अपने सिग्नेचर चूज़ कर सकते हैं, वो दोनों चूज़ कर लेंगे आप। जैसे कि मैं यहाँ पे जाके चूज़ करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, ये कोड डालेंगे, फिर आप कोड डालने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उसके बाद सिर्फ आप लोगों को फीस अपनी कटवा देनी है बस। फीस कटवाने की एक तारीख तक है। ये है आपकी फॉर्म भरने की फुल डिटेल। उसके बाद अपना फॉर्म भर के अपनी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। SSC GD की अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू।